मैं एक नौजवान को बुलाना चाहता हूं, एक नौजवान को बुलाना चाहता हूं जिसका नाम है इब्तिसाम। इब्तिसाम इधर आ जाओ। अब ये सुनो, जरा इसको देख लो, ये देखो, चुप करके जरा इस नौजवान को देखो। अगर ये वो जो मुझे कत्ल करने के लिए जिसको तैयार किया था, जो नवीद जिसको तैयार किया गया था मुझे कत्ल करने के लिए, और दो और बैठे हुए थे बंदूकों वाले, अगर ये इब्तिसाम उसके ऊपर आखिरी मिनट पे हाथ ना रखता, उसकी हाथ के ऊपर जब उसने पिस्तौल पकड़ी हुई थी, तो जो गोलियां इसकी वजह से टांग पे लगी वो सारे ऊपर जिस्म पे लगनी थी। तो इस आदमी ने मेरी जान बचाई है, मेरी नहीं, और भी जितने, सुनो, और भी जितने ऊपर कंटेनर में 11 लोगों को गोलियां लगी, सारों को नीचे गोलियां लगी, क्योंकि इसकी हाथ की वजह से उसकी बंदूक नीचे गई और गोलियां हम सब के नीचे लगी। नहीं तो अल्लाह को क्या मंजूर था, लेकिन अल्लाह ने इसके हाथ से हमारी जानें बचानी थी। तो मैं आज इब्तिसाम तुम्हें वो शख्स समझता हूं। देखें, दुनिया में जब भी आम इस तरह के हालात के अंदर कोई बंदूक निकालता है तो लोग भाग जाते हैं। आप कहीं भी देख लें, लोग अपनी जान बचाते हैं, क्योंकि लोग नहाते होते हैं, तो बंदूक जिसके हाथ में होती है लोग डरते हैं। तो ये नौजवान ने बंदूक देखते हुए जो इसने किया है, ये मैं तो इसको हमेशा याद रखूंगा, और इसको कौम को भी हमेशा याद रखना चाहिए। इस नौजवान, तुम यही बैठ के कहो। हमें ये बड़ी गलत फहमी होती है कि अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ हो सकता है। ये जो तकब्बुर है, इसको अल्लाह सबसे बुरी इंसान की सलाहियत समझता है, क्योंकि तकब्बुर का मतलब यह होता है कि आप अगर जीतते हैं तो आप समझते हैं मैं जीता हूं। आप अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं जीत सकते। मैं खेलों की ग्राउंडों में दुनिया की टॉप खिलाड़ियों के खिलाफ 20 साल अपनी जिंदगी में खेला, और जितना मैं खेलता गया मुझे इस चीज का एहसास होना शुरू हो गया कि इंसान जितनी मेहनत भी करे, जितनी कोशिश भी करे, जितनी भी इंसान कोशिश कर ले, वो एक लेवल से ऊपर वो नहीं जा सकता। उसके बाद अल्लाह की मर्जी आ जाती है। इंसान मेहनत करता है। मैं सबसे ज्यादा मेहनत करता था, सबसे ज्यादा ट्रेनिंग करता था, प्रैक्टिस करता था, क्योंकि मैं बैटिंग दोनों करता था, बैटिंग भी करता था, बॉलिंग भी करता था, तो बाकी खिलाड़ियों से दुगनी मेहनत करनी पड़ती थी। लेकिन जब मैं अपने अरूज पे भी पहुंच गया, अपनी सलाहियतों के सबसे ऊपर, तो तब भी मुझे एक चीज का एहसास हो गया कि मैं जितना भी कर लूं, एक सतह के बाद मेरे हाथ से फिर गेम चली जाती थी। मैं आपको मिसाल देता हूं। हमारा था लाहौर में सेमीफाइनल वर्ल्ड कप का, 87 सेमीफाइनल। पाकिस्तान फेवरेट थी वो वर्ल्ड कप जीतने के लिए। सबका ख्याल था कि पाकिस्तान सबसे फेवरेट टीम थी। तो हम सबसे पहले सेमीफाइनल में पहुंच गए। हमने वो वेस्ट इंडीज को भी हरा दिया, जो उस वक्त की सबसे बड़ी, सबसे ताकतवर टीम थी। अब सेमीफाइनल के मैच से पहले मैं अब रात को सोच रहा हूं और कैलकुलेट कर रहा हूं कि अगर वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच था, मैं क्या, अगर वो ये करेंगे तो मैं ये करूंगा। मैं सारी ऑस्ट्रेलियन टीम को जानता था, क्योंकि मैं ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट खेल के आया था, उनकी लीग शेफील्ड शील्ड खेल के आया था, तो मैं उनके सारे खिलाड़ियों को जानता था। तो मैं सोने से पहले अपने ज़हन पे एक्सरसाइज कर रहा था कि जो भी अगर वो ये मूव करते हैं तो मेरे पास ये खिलाड़ी है, अगर वो ये करते हैं तो मैं ये करूंगा। तो सोने से पहले मैं इस नतीजे पे आ गया कि वो जो भी करें तो मैं उनको हरा दूंगा। यानी मैं इस नतीजे पे, सुने अब तो मैं टेक्निकली मैंने हर चीज सोची कि मैंने कहा ये कैसे जीत सकते हैं। तो मैं ज़हन में सारी, जब उनकी मैंने
ताकत कमजोरी अपनी टीम, जो विकेट थी लाहौर की विकेट थी, मुझे बड़ी अच्छी तरह उस विकेट का पता था कि वो कैसे खेलती है। तो सारा कुछ जायजा लेके रात को सोने से पहले आखिरी मेरी सोच थी कि ये हमें अब हरा नहीं सकते, क्योंकि हम हर तरह इनके ऊपर हावी हो गए। अब ये सुने अगले दिन क्या होता है। अगले दिन जाते हैं, मैच से पहले जो एक मेरा खिलाड़ी होता है उसको इंजरी हो जाती है। अब ये मेरे हाथ में नहीं था। उसके बाद जब मैच शुरू होता है तो एक उसके बीच में 2 खिलाड़ियों की इंजरीज हो जाती हैं। अब ये भी नहीं मैंने सोचा था। हमारे विकेट कीपर के गेंद लगती है, वो बेचारा बाहर चला जाता है। जो दूसरा विकेट उसकी जगह मियादाद करता है वो कैच ड्रॉप भी कर देता है, 22 भी दे देता है। फिर जो हमारा स्पिनर होता है उसकी गेंद पे उंगली पे गेंद लगती है, उसकी उंगली टूट जाती है, वो ना बैटिंग कर सकता ना बॉलिंग कर सकता। अब ये भी नहीं मैंने सोचा था। उसके बाद उनका जो 2 न्यूट्रल टॉप अंपायर होते हैं वो उनकी एक ऐसा फैसला करता है, यानी जिस बैट्समैन को आउट देना होता है वो नहीं आउट देता, दूसरे को गलत फैसला कर देता है, वो हमें और नुकसान हो जाता है 17-18 रन का। फिर जब हम बैटिंग कर रहे, जब जीतने वाले पोजीशन में पहुंचते हैं तो वो अंपायर मुझे उस टाइम पे आउट देता है कि जिस वक्त हम जीतने वाली पोजीशन में आ गए थे। अब वो भी नहीं मैंने सोचा था। तो कहने, और वो हम मैच 14 या 17 रन से हार जाते। अब मैं कहने की आपको एक कोशिश कर रहा हूं कि इससे सबक ये मिलता है आपको कि इंसान जो भी कर लेता है, आखिर में वो चीजें जो आपके हाथ में ही नहीं होती वो अल्लाह के हाथ में होती है।